Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Student, today we start the new concept, function. In last lecture, we complete the exercise 1.1. It is dependent on the relation. And now, the new topic, function. तो 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हमने क्लियर किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी देखे थे। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट इज द फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए पहले वो रिलेशन उसमें होना चाहिए। रिलेशन हुआ तो उसको फंक्शन अब कब बोलेंगे? ओके, तो फर्स्ट इफ द रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी is said to be function if every element of set A have one and only one image in set B. Okay, तो रिलेशन फंक्शन कब होगा कि यहां पर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखो यहां पर इसको हम डिनोट करेंगे एफ ए टू बी से और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो सपोज द सेट ए हियर सेट बी। ओके, सेट ए में सपोज एलिमेंट है 1 2 3 4, यहां पर 2 8 9 10 15 20 ओके ऐसे एलिमेंट्स है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज आपको यहां पर सेट बी में होनी चाहिए। तैयारी सपोज 1 का इमेज सपोज 8 है, 2 15 3 2 और 4 20, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए में से एक भी एलिमेंट बाकी रहना चाहिए नहीं। यहां पे बाकी रहा तो चलेगा, यहां पर सपोज सबकी इमेज है बट 4 की इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, उसकी एक इमेज होनी चाहिए। सपोज 1 में से 1 की इमेज 8 भी है और 9 भी है तो 1 की 2 इमेज हुई, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन की डिफाइन हुई। फंक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमने 11th स्टैंडर्ड में क्लियर किया था। कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमने क्लियर किया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द वन वन फंक्शन। नया टॉपिक है वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन हम किसको बोलेंगे? इट्स ऑल्सो द नोन एज द इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव फंक्शन। तो नाउ तो व्हाट इज द वन वन फंक्शन? तो फंक्शन तो होना ही चाहिए बट वन वन कब होगा? यानी सपोज if function f x to y and for every x1 x2 belongs to x, यानी डोमेन में से दो एलिमेंट लिए, ओके, x1 and x2 are different implies its image are different। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कशन करें तो डोमेन में से दो डिफरेंट एलिमेंट लो, इमेज डिफरेंट मिले, यानी कोई भी फंक्शन होगा तो डोमेन होगा, को डोमेन होगा और उसकी फॉर्मूला होगी। तो दो यहां पर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं डोमेन में से, टू डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेज, दैट इज कॉल्ड द वन वन फंक्शन। ओके, दो डिफरेंट है पर इमेज सेम आ गई तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ओके, एक और फॉर्मूला है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड्स। व्हाट इज कॉन्ट्रापोजिटिव? तो इन चैप्टर नंबर इन 11th स्टैंडर्ड चैप्टर रीजनिंग यानी लॉजिक का जो चैप्टर था उसमें कॉन्ट्रापोजिटिव करके स्टेटमेंट आया था। व्हाट इज अ कॉन्ट्रापोजिटिव? तो यानी इफ पी देन क्यू, तो आपको स्टेटमेंट को इंटरचेंज करना है, पीछे वाला स्टेटमेंट आगे लिखना है और आगे वाला स्टेटमेंट पीछे लिखना है। तो और सेकेंड थिंग उसका नेगेशन भी लिखना है। तो यहां पर दूसरी मेथड कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, ओके, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी देखो उसको इंटरचेंज किया, पीछे वाला स्टेटमेंट आगे लिखा और उसका नेगेशन भी हुआ, पहले वाला स्टेटमेंट पीछे जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। यानी कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन। हम यहाँ पर कब कौन सी मेथड अप्लाई करनी वो डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल में। यानी दो मेथड हुई आपके पास कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स, इमेज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड द वन वन फंक्शन। ओके, अदरवाइज इमेज सेम, ओके, इनवर्स यानी कांस्टेंट कॉन्वर्स कर दो उसका स्टेटमेंट
और उसको नेगेशन भी करना है. तो fx1 is equals to fx2 implies x1 is equals to x2, then function is 1 1 function. Okay, it's also the known as the injective function. If the function is not a 1 1 function, it's called the many one function. Okay, next point, if function is not a 1 1 function, not a 1 1 function, then it's called the many one function. many one function, आप यहां पर many one function भी बोल सकते हो. ओके तो आपके पास यहां पर 1 1 फंक्शन हुआ. ओके, इट्स ऑल्सो द नोन एज द इंजेक्टिव फंक्शन. 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन इट्स ऑल्सो द नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन. आप सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो. व्हाट इज द ऑन टू फंक्शन? सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कशन करें तो इफ range of f is codomain, then function is onto function. तो यहां पर एक सिंपल मेथड से हम देखें तो कोई भी फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे. अगर रेंज आपको यहां पर कोडोमेन मिला, रेंज यानी कोडोमेन, सपोज एफ एक्स टेंस टू वाई ए टू बी है, तो बी इज द कोडोमेन, ए इज द डोमेन. कोडोमेन यानी एक कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स आ जाए तो दैट इज कॉल्ड द onto function. It's also the known as the surjective function. Okay, now second thing के यहाँ पर एक और पैटर्न से भी आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो कि ये कोडोमेन है तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए ओके वन एंड ओनली वन प्री इमेज इन डोमेन. ओके, ये बी जो कोडोमेन है उसमें से सभी एलिमेंट्स के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी ओके हैव वन एंड ओनली वन प्री इमेज इन सेट ए, दैट इज कॉल्ड द ऑन-टू फंक्शन. यानी हर एक फंक्शन के लिए आपको एक प्री इमेज डोमेन में मिल जाए तो भी वो ऑन-टू फंक्शन है. तो सेकंड पैटर्न से हम लिखते हैं कि और इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ y बिलोंग्स टू y, अदरवाइज फंक्शन x टेंस टू y, तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ द y बिलोंग्स टू y. ओके, कोडोमेन, ये कोडोमेन है. कोडोमेन there exist every x belongs to x यानी डोमेन such that fx is equals to y, यानी प्री इमेज इन डोमेन. ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. ओके, नेक्स्ट यानी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द y बिलोंग्स टू y में से कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट्स लो, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, कोई एक x ऐसा मिलेगा डोमेन में से सच दैट के fx इज इक्वल्स टू y हो, तो वो भी फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा. ओके, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑन टू फंक्शन के बाद अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ दोनों हुआ. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ फंक्शन f इज 1 1 and on to both, then the function f is called bijective. ओके, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव बोथ है, दोनों है, तो दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव. तो यानी आप यहां से अब बाइजेक्टिव यानी 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो आप बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हो. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मेन कंसेप्ट है स्टूडेंट्स यहां पर फंक्शन पहले तो क्लियर होना चाहिए. फंक्शन यानी एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. ओके, तो ही वो फंक्शन होगा. अगर फंक्शन हुआ रिलेशन फंक्शन होगा, और फंक्शन जब 1 1 फंक्शन कब होगा? तो कि यहां से दो डिफरेंट एलिमेंट लो, इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, दैट इज अ 1 1 फंक्शन. अदरवाइज ओके, तो दूसरा कि fx1 इज इक्वल टू fx2, इमेज सेम हुई तो इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू x2, दोनों सेम होना चाहिए, तो भी फंक्शन 1 1 है, दैट इज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके, फिर ऑन टू फंक्शन देखिए 1 1 नहीं है तो इट्स कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन. ऑन टू फंक्शन यानी रेंज फाइंड करना है, रेंज इज कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. इट्स ऑल्सो द नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन. फंक्शन f is 1 1 and to both, then it's called is the bijective function.
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. डोमेन है आर स्टार, कोडोमेन आर स्टार एंड फंक्शन फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. इज 1 1 एंड ऑन 2 आपको शो करना है, वेर आर स्टार इज द सेट ऑफ द ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. नॉन जीरो रियल नंबर्स यानी सभी नंबर्स रियल नंबर्स हो गए बट जीरो इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज r minus 0. Is the result true if the domain R is replaced n with codomain being same as the R star? यानी वो सेकेंड क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट हम यहां पर चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, ओके, और ऑन टू है या नहीं. तो फर्स्ट हियर फंक्शन f R star tends to R star and fx is equals to 1/x. ओके, तो ये आपका फंक्शन है. 1 1 एंड ऑन 2 चेक करना है, तो 1 1 के लिए आपके पास फॉर एवरी x1 x2 इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R स्टार, यानी डोमेन में से आपको एलिमेंट्स लेने होंगे. ओके, तो नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज व्हाट इज fx1, तो पुट करो यहां पे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, टेकिंग इनवर्स बोथ द साइड, दैट इज द x1 इज इक्वल टू x2. तो fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा कि यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा और नेगेशन हो जाएगा, दैट इज x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, यानी दो डिफरेंट इमेज डिफरेंट. ओके, तो यहां पर फंक्शन f इज 1 1. ओके, दैट इज द फंक्शन f इज 1 1. तो यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ऑन टू के लिए आपको चेक करना होगा रेंज. रेंज इज कोडोमेन. ओके, अदरवाइज आप यहां पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू ओके R स्टार, यानी कोडोमेन में से आपको एलिमेंट लेना है, कोडोमेन ऑफ f, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R स्टार डोमेन ऑफ f. ओके, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, यानी कोडोमेन में से हर एक एलिमेंट्स के लिए आपको डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, ओके, सच दैट fx इज इक्वल टू y. ओके, अगर ये सिचुएशन हो जाए तो आप लिख सकते हो दैट इज द फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन. तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो जो फंक्शन है नाउ 1/x को y के साथ कंपेयर करो, दैट इज द x इज इक्वल टू 1/y. x को सब्जेक्ट बनाना है, जो फंक्शन है उसको y के साथ कंपेयर करना है और x को सब्जेक्ट बनाना है. नाउ fx इज इक्वल टू 1/x, दैट इज f ऑफ x की जगह पर आपको 1/y पुट करना है, 1/1/y, दैट इज fx इज इक्वल टू y. तो fx इक्वल टू y होगा, दैट इज फंक्शन f इज ऑन टू, फंक्शन f इज ऑन टू. तो यानी सेकेंड क्वेश्चन जो था ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, तो दोनों यहां पर प्रूव हो गया. नाउ अनदर क्वेश्चन हियर कि इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाय द n, तो अब आपको यहां पर एक अनदर क्वेश्चन है, फंक्शन f R स्टार की जगह पर n लिखना है और कोडोमेन R स्टार एज इट इज रखना है और फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x. नाउ तो सेम सिचुएशन फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n, डोमेन में से एलिमेंट लो, then fx1 is equals to fx2 implies 1/x1 is equals to 1/x2 implies taking inverse both the side we get x1 is equals to x2, that is function f is 1 1. तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया. नाउ नेक्स्ट अब ऑन टू चेक करना है, तो आपको यहां पर रेंज फाइंड करनी है. आप ये मेथड से भी कर सकते हो, बट यहां पर एलिमेंट जो है वो n, यानी इससे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकोगे. तो यहां पर R में कैसे नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शन वाले, पॉइंट, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, सभी यहां पर ओनली नेचुरल नंबर से. तो रेंज ऑफ f फाइंड करते हैं. रेंज फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, जनरली यहां पर 1 2 3 वैल्यूज पुट करेंगे और जो आंसर का सेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द रेंज. यहां पर क्या होगा, आप पॉजिटिव नंबर्स लोगे, नेगेटिव लोगे, पर फ्रैक्शन भी लेना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यहां पर हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, देखो 1 लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, 2 लिया तो 1/2, 3 लिया तो दैट इज 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. ओके, तो ध्यान से देखो यहां पर जो आपको रेंज मिली वो 1, 1/2, 1/3,
1/4 ऐसे एलिमेंट्स मिले, इज नॉट इक्वल टू आर स्टार। ओके, रीजन आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज, रेंज में 2 तो है ही नहीं, और आर स्टार में 2 आएगा, यानी यहाँ कोडोमेन नहीं हुआ। ओके, दैट इज फंक्शन f इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है, 1 1 है, बट जब इंटरचेंज किया डोमेन n रखा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, यानी गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, मींस 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं, आपको चेक करना है। नाउ देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आए तो इजीली देख के भी आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि फंक्शन इज 1 1 और नॉट। ओके, तो देखो यहाँ पर n टू n, यानी डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन में से कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो, सपोज 1 एंड 2, तो इट्स स्क्वायर इज डिफरेंट, यानी कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट, इमेज उसकी ऑलवेज डिफरेंट होगी बिकॉज दोनों का स्क्वायर हो रहा है, यानी 1 1 तो है ही। अब ऑन टू चेक करेंगे तो रेंज फाइंड करके हम करेंगे, तो पहले हम यहां पर 1 1 है वो हम प्रूव कर देते हैं। तो फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी डोमेन ऑफ f में से एलिमेंट्स लेंगे। नाउ द fx1 इज इक्वल टू fx2 implies x1 square is equals to x2 square, implies x1 square minus x2 square is equals to 0। ओके, तो फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर x1 plus x2 and another factor is x1 minus x2 is 0, but x1 plus x2 is not 0 because both are positive number and addition of the positive number is not 0। okay, that is x1 minus x2 is 0। रीजन में लिख सकते हो आप x1 plus x2 is not 0, that is x1 is equals to x2। तो यानी क्या हो गया, फंक्शन f is 1 1 फंक्शन f is 1 1। ओके, 1 1 दैट इज कॉल्ड द इंजेक्टिव भी आप लिख सकते हो। ओके, इंजेक्टिव। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव यानी रेंज उसकी कोडोमेन मिलनी चाहिए। तो देखो हम रेंज फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप 1 बाय 1 एलिमेंट्स पुट करते जाओ डोमेन के, 1 पुट करो, 1 2 4 3 9 4 16 5 25, तो ऐसे ही एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, इज नॉट इक्वल टू n। ओके, ऑल्सो तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ओके, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f में 2 नहीं है। ओके, तो n नहीं मिला, उसका मतलब यानी फंक्शन f इज नॉट ए सर्जेक्टिव। ओके, यानी ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट डोमेन एंड को डोमेन आर चेंज z टू z। तो नाउ z यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट, इमेज डिफरेंट आनी चाहिए, ये रूल्स है आपके पास। तो यहां पे आप देख सकते हो 2n - 2 आर डिफरेंट बट इट्स स्क्वायर इज सेम। ओके, तो यानी दो डिफरेंट इमेज सेम, दैट इज फंक्शन f इज नॉट ए 1 1। ओके, तो यानी नहीं है तो आपको देख के ही आइडिया जाना चाहिए, तो वो आप रीजन बता दो किसके कारण नहीं है। ओके, तो यहां पर लेट x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -2, fx1 is equals to 2 square that is 4 and fx2 that is -2 square, we get 4। okay, so here x1 is not equals to x2 implies fx1 is equals to fx2, यानी दो डिफरेंट बट इमेज सेम, that is function f is not a 1 1, that is function f is not a 1 1। ओके, तो 1 1 फंक्शन नहीं है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट रेंज फाइंड करना है, तो रेंज ऑफ f, तो z में से एलिमेंट ले लो, पहले हम 0 पुट करेंगे, दैट इज 0, 1 पुट किया 1 2 4 3 9 4 16, सेम -1 पुट करो, 1 -2 4, तो ऐसे ही एलिमेंट्स मिलेंगे। इज नॉट इक्वल टू z, यानी कोडोमेन नहीं मिला आपको। ओके, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स नहीं आ रहे, दैट इज फंक्शन f इज not a onto function। okay, otherwise not a surjective function। okay, कोई भी आप फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड सेम क्वेश्चन बट डोमेन एंड को डोमेन चेंज हियर, R to R। ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर R2R और क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो दैट इज नेवर 1 1 एंड ऑन 2, बिकॉज यहाँ पर आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो हम यहाँ पर अगर MCQ में क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट ये पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर 3rd नंबर के क्वेश्चंस के रिलेटेड के आपके पास FR2R एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला मिलेगा। रूल्स कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स कि कोई भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करके भी 1 1 एंड ऑन 2 चेक कर सकते हो। कुछ रूल्स ऐसा है कि अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, पैरेलल लाइन। कहां पर? एक्स एक्सिस को पैरेलल, कहीं पे भी ड्रॉ करो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को पैरेलल। अगर वो लाइन आपके ग्राफ को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, ओके, दैट इज नेवर 1 1 एंड ऑन 2, कभी 1 1 एंड ऑन 2 नहीं होगा। ओनली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ तो वो 1 1 एंड ऑन 2 होगा। यहां पर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, दैट इज नॉट ए 1 1 एंड ऑन 2। देख के ही आपको आइडिया जाना चाहिए। ओके, तो अब हम थियोरेटिकल सॉल्व करते हैं यहां पर। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू R, डोमेन ऑफ f, fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, अदरवाइज यहां पर भी आप डायरेक्ट सेम z वाला क्वेश्चन ले सकते हो। ओके, तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, x1 एंड x2, 2n माइनस 2, सेम क्वेश्चन ले लेंगे यहां पर। लेट x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -2। डोमेन में से दो डिफरेंट एलिमेंट लिए। व्हाट इज द fx1 यानी 2 स्क्वायर, दैट इज 4। व्हाट इज द fx2 -2 स्क्वायर, वी गेट 4, that is x1 is not equals to x2, implies fx1 is equals to fx2, that is function f is not a injective function। ओके, तो इंजेक्टिव नहीं है यानी 1 1 नहीं है। ओके, अब आपको यहां पर सॉल्व करना है, रेंज फाइंड करना है, तो हम रेंज फाइंड करेंगे। तो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर की रेंज ऑलवेज क्या होगी, तो R2R यानी आप पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल कोई भी नंबर्स ले सकते हो, यानी रेंज इज ऑलवेज द R प्लस यूनियन 0। ओके, यानी 0 टू इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल्स टू R, यानी कोडोमेन आपको नहीं मिला। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे नहीं आंसर में, यानी कोडोमेन नहीं मिलेगा, यानी फंक्शन f इज नॉट ए सर्जेक्टिव, यानी ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ओके, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, फंक्शन f n टू n fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहां पर आपको देख सकते हो कि डोमेन n है, n में से कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट लो, उसका क्यूब तो डिफरेंट ही होगा, यानी फंक्शन 1 1 है। देख के ये आपको आइडिया आ जाएगा, और MCQ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो नाउ यहां पर लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, यानी डोमेन ऑफ f, डोमेन के n यानी डोमेन के एलिमेंट्स में से हम ले रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज द fx1 इज इक्वल टू fx2, implies fx1 that is x1 cube minus is equals to x2 cube, implies x1 cube minus x2 cube is equals to 0। क्यूब के फैक्टर निकालो, x1 minus x2 and another factor is x1 square plus x1 x2 plus x2 square is equals to 0, implies x1 minus x2 is equals to 0। रीजन यहाँ पे लिख सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एडिशन आर ऑलवेज द पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख सकते हो डोमेन n है, n में से एलिमेंट्स लिया है, वो कभी 0 नहीं होगा। तो इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स फंक्शन f इज, दैट इज फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आपको फाइंड करना है रेंज। तो रेंज फाइंड करेंगे, रेंज डोमेन n है, n में से पुट करो 1 बाय 1, 1 पुट किया 1 2 8 3 27 4 64 अप टू एंड सो ऑन। तो इट इज नॉट इक्वल टू n, n मीन्स कोडोमेन नहीं है यहाँ पे आपके पास। ओके, तो रेंज क्या मिलनी चाहिए, कोडोमेन मिलना चाहिए, तो इट इज नॉट ए कोडोमेन। ओके, दैट इज फंक्शन f इज
not a onto function. ओके, सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स, यहां पर आप सेल्फ ट्राई करना है ये क्वेश्चन z to z. ओके, तो यहां पर पहले x1 एंड x2 पुट करो दो वैल्यूज, तो सेम आपको यहां से मिलेगा, यानी फंक्शन 1 1, और ऑन टू नहीं होगा क्योंकि यहां से आपको 1 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, 2 पुट किया तो 8. ओके, यानी बीच में जो नंबर है 1 to 8 के बीच में नंबर से वो कभी आने वाला नहीं, यानी कोडोमेन रेंज नहीं होगी. ओके, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज फंक्शन f इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स दैट इज कॉल्ड द इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया था. तो इंटीजर फंक्शन मींस अगर बॉक्स ऑफ 2.3 हुआ तो इट्स आंसर इज 2, ऑल्सो द 2.999 तो इट्स आंसर इज 2, यानी 2.999 से ग्रेटेस्ट नहीं, यानी स्मॉलेस्ट में सबसे ग्रेटेस्ट. तो ये कंसेप्ट आप जानते हो. तो यहां पर आपको चेक करना इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. तो यहां पर आप चेक कर लो, दो डिफरेंट एलिमेंट ले लो. लेट x1 इज इक्वल टू 2.5 एंड x2 इज इक्वल टू 2.8. ओके, हियर व्हाट इज द f of x1, that is box of 2.5, its answer is 2. And what is the f of x2, that is the box of 2.8, we get 2. Here x1 and x2 are different but image are same, that is function f is not a 1 1. Here x1 is not equals to x2, implies fx1 is equals to fx2, that is function f is not a 1 1. ओके, तो 1 1 फंक्शन नहीं है. सेकेंड थिंग देख के भी आपको आइडिया आ सकता है, डायरेक्ट लिख सकते हो. नाउ रेंज फाइंड करो. हियर फंक्शन इज विच टाइप ऑफ द फंक्शन, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी आंसर ऑलवेज इंटीजर से आएगा. ओके, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो आ सकता है, कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं आएगा. यानी रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज होगा ऑलवेज z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स. क्लियर, तो यानी ऑलवेज आपको z मिलेगा. इज नॉट इक्वल्स टू r, कोडोमेन, कोडोमेन यहां पर नहीं मिला, दैट इज फंक्शन f इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन. ओके, तो आप देख के भी आपको आइडिया आ सकता है. नाउ नेक्स्ट एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स. मॉड्यूलस फंक्शन है, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, नेगेटिव आंसर ही नहीं आएगा, यानी रेंज कभी कोडोमेन नहीं होगी, यानी ऑन टू तो है ही नहीं. देख के आइडिया आ गया. सेकेंड थिंग, 5 का मॉड्यूलस 5 होगा और -5 का भी मॉड्यूलस 5, यानी दो डिफरेंट इमेज सेम, फंक्शन इज नॉट ए 1 1. तो यहां पर आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू -5. व्हाट इज द f of x1, दैट इज मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 5, दैट इज 5, एंड f of x2 मॉड्यूलस ऑफ -5, वी गेट 5. हियर x1 is not equals to x2, implies fx1 is equals to fx2, दो different image same, that is function f is not a 1 1 function. ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. अब ऑन टू चेक करना है तो रेंज, तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन रेंज ऑलवेज, तो पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, यूनियन 0. ओके, इज नॉट इक्वल्स टू r, नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, यानी कोडोमेन नहीं मिला. Okay, is not equals to r, codomain, that is function f is not a onto function. क्लियर, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको देख के ही आइडिया आ जाना चाहिए. और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, 1 1 ऑन टू, नॉट ए 1 1, नॉट ए ऑन टू, नॉट ए 1 1 ऑन टू, 1 1 एंड नॉट ए ऑन टू फंक्शन. तो ये आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट. नेक्स्ट, f is the signum function. What is a signum function? If any positive number, then answer is 1. Any negative number, answer is -1, and 0, then 0. That is a signum function. तो अब यहां पर देखो, let x1 is equals to 3 and x2 is equals to 5. Okay, both are positive number. तो what is the fx1? तो fx1 is 1 and what is the fx2? 1, because both are positive. Positive है तो 1 मिलता है. तो आप देख सकते हो 3 is not equals to 5, but f of x1 is equals to f of x2, that is function f is not a 1 1 function. Okay, that is
function f is not a 1-1 function. नेक्स्ट रेंज ऑफ f, रेंज फाइंड करेंगे तो हर बार आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया आंसर 1 मिलने वाला है, नेगेटिव लिया -1 और 0 लिया तो 0, आंसर ऑलवेज रेंज आपको क्या मिलने वाली -1, 0 एंड 1 इज नॉट इक्वल्स टू r, r यानी कोडोमेन नहीं है. ओके, दैट इज फंक्शन f इज नॉट ए ऑनटू फंक्शन. ओके, तो ऑनटू फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, सेट a इज इक्वल टू 1 2 3, सेट b इज इक्वल टू 4 5 6 7. फंक्शन आपको दिया है 1 4 2 5 3 6 फ्रॉम a टू b, तो फंक्शन f इज 1 1. तो यहां पर आप लिख सकते हो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4. इसका मतलब ये हुआ कि 1 पुट करने से आपको इमेज 4 मिल रही है. f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6. तो यानी कोई भी दो डिफरेंट चेक करो, कोई भी दो डिफरेंट लो 1 एंड 2 तो इमेज डिफरेंट है, 2 एंड 3 तो इमेज डिफरेंट. ओके, तो आप यहां पर दैट इज every element of set A have different image. ओके, तो आपको यहां पर डिफरेंट इमेज मिल रही है, उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन. ओके, कोई भी दो डिफरेंट लोगे तो आपको आंसर ऑलवेज डिफरेंट मिलने वाला है, यानी फंक्शन f इज 1 1. Next, example number 7. Your function f r2r and fx is equals to 3 minus 4x. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आए, थियोरेटिकल आपको सॉल्व करना है, बट अगर एमसीक्यू में आए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो. याद रखो स्टूडेंट्स के fx f r2r डोमेन एंड कोडोमेन r2r है और फंक्शन लीनियर फंक्शन हो, मींस ऑलवेज 1 1 एंड ऑन 2. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, थियोरेटिकल है तो आपको लिखना है कंपलसरी. ओके, क्यों? तो कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके, आप देख सकते हो सपोज ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिली. ओके, रूल्स ऐसा है, अभी मैंने आपको बताया कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ किया कहीं से भी तो वो एक्स एक्सिस यानी उसको जो ग्राफ है उसको ओनली फॉर 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, दैट इज अ 1 1 एंड ऑन 2. ओके, तो ये ग्राफिकली आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपको देख के ये आइडिया आ जाएगा दैट इज 1 1 एंड ऑन 2. ओके, बट क्वाड्रेटिक है तो देखो एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ ऑलवेज पैराबोला मिलेगा आपको, और आप ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, तो नॉट ए 1 1 एंड ऑन 2. तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो. ओके, अब हम थियोरेटिकल इसे यहां पे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट हियर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r. r मींस डोमेन ऑफ f. डोमेन में से दो एलिमेंट लिया, fx1 इज इक्वल टू fx2 implies 3 minus 4x1 is equals to 3 minus 4x2. Left hand side and right hand side here 3 cut, we get minus 4x1 is equals to minus 4x2 implies x1 minus 4 cancel, x1 is equals to x2. That is function f is 1 1. That is function f is 1 1. ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब आपको चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं. तो ऑन टू चेक करने के लिए यहां पर आप r है तो सभी एलिमेंट्स पुट करना पॉसिबल नहीं होगा. ओके, अगर n होता तो आप वो जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 आप पुट कर सकते थे, बट यहां पर रेशनल इरेशनल इंटीजर्स ओके सभी नंबर्स आएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, तो आपको यहां पर क्या करना है, लेट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन ऑफ f. कोडोमेन में से एक एलिमेंट लेना है y बिलोंग्स टू r, देन देयर exist some x belongs to r domain of f such that fx is equals to y. अगर fx equals to y हो जाए कोई एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए, आपको उसका प्री इमेज डोमेन में मिल जाए, दैट इज द ऑन टू फंक्शन. ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको y के साथ कंपेयर करना है. y के साथ कंपेयर करने के बाद x को सब्जेक्ट बनाए, दैट इज 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x, दैट इज x इज इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइड बाय 4. ओके, अब ये x की वैल्यू आपको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है. हियर fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, हियर 3 माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 3 माइनस y डिवाइड बाय 4. हियर 4 4 कट, 3 minus 3 plus y, 3 3 cut, we get
y, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया। मीन्स हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए आपको प्री इमेज डोमेन में मिलेगी। ओके, तो यहां पर फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन। ओके, तो आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको आइडिया तो है ही, आर टू आर और लीनियर फंक्शन इट इज ऑलवेज द 1 1 एंड ऑन टू। नाउ हियर अब देखो ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, हमको पहले से मालूम ही है, तो हम बता दें कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज सेम होगी। ओके, तो लेट x1 is equals to 1 and x2 is equals to -1. So what is the f of x1? 1 plus 1 square we get 2. And what is the f of x2? That is 1 plus -1 square, that is 2. Okay, तो दो different element, image same. Okay, तो here x1 is not equals to x2, implies fx1 is equals to fx2, that is function f is not a 1 1 फंक्शन। ओके, तो 1 1 नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम रेंज फाइंड करते हैं। देखो यहां पर तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज द ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज द ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इज द एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट इज द रेंज। क्या हुआ, 1 टू इनफाइनाइट। ओके, इज नॉट इक्वल टू आर, यानी कोडोमेन नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आर, कोडोमेन ऑफ एफ, दैट इज फंक्शन f इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। बाकी आपको देख के ही आइडिया आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है आर टू आर, तो दैट इज नॉट ए 1 1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। हियर क्वेश्चन इज f n to n and f of n is equals to, इफ डोमेन में से अगर आपने ऑड नंबर लिया तो ये फंक्शन लेना है और इवन लिया तो ये फंक्शन लेना है। आपको यहां पर चेक करना है कि दिस फंक्शन f इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव यानी 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं, चेक करना है आपको। तो नाउ लेट डोमेन में से अगर मैं ऑड नंबर ले रहा हूं, सपोज 3 बिलोंग्स टू n, तो आपको f ऑफ 3 क्या मिलेगा यहां पर, 3 + 1 डिवाइड बाई 2 वी गेट 2। अब यहां से इवन नंबर 2 कब आएगा, अब देखो रिवर्स, अब चेक करो यहां पर जब 4 लोगे तो, और 4 ऑलरेडी इवन नंबर है, तो 4 बिलोंग्स टू n implies f of 4, that is 4 by 2 we get 2, that is 3 is not equals to 4, but f of 3 is equals to f of 4, that is function f is not a 1 1। ओके, 1 1 ही नहीं है तो फिर बाइजेक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, तो यानी फंक्शन f इज नॉट ए बाइजेक्टिव। आप यहां पे स्टॉप कर सकते हो, बट हम यहां पर फाइंड चेक करते हैं कि दिस इज ऑन टू और नॉट। ओके, तो देखो यहां पर रेंज ऑफ f, तो एक काम करते हैं पहले सभी ऑड नंबर्स ले लेते हैं यहां पे। ओके, 1 पुट करो, 1 + 1 2 by 2 दैट इज 1, 3 पुट करो 4 by 2 दैट इज 2, 5 पुट करो 6 by 2 दैट इज 3, अप टू एंड सो ऑन। यूनियन, अब इवन नंबर पुट करो 2 by 2 दैट इज 1, 4 by 2 दैट इज 2, 3 अप टू एंड सो ऑन, दैट इज द यूनियन करो तो 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी फंक्शन f इज ऑन टू, यानी 1 1 नहीं है, ऑन टू है, बट दोनों हो तो ही हम बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। ओके, दैट इज फंक्शन f इज नॉट ए बाइजेक्टिव। ओके, क्योंकि दोनों हो तो ही आप बाइजेक्टिव बोल सकते हो। यहां पर 1 1 नहीं है, दैट इज नॉट ए बाइजेक्टिव। अब डायरेक्ट यहां से ही आंसर लिख सकते हो, बट हमने यहां पे चेक किया दैट इज ऑन टू है या नहीं। ओके, तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। Next, example number 10, an important question. Here the function f a to b and fx is equals to x minus 2 upon x minus 3, where a is equals to 2 minus 3 and b is equals to r minus 1. तो ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है यानी वो आपको चेक करना है। तो फर्स्ट लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, यानी डोमेन में से दो एलिमेंट्स लिए। नाउ द fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो आपको प्रूव करना होगा कि x1 इज इक्वल टू x2, देन फंक्शन f इज 1 1।
तो व्हाट इज द fx1, पुट करो यहाँ पर x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3, हियर x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। ओके, प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर, हियर x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। सेम राइट हैंड साइड, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 कैंसल एंड x1 x2 आर कैंसल। x1 वाले टर्म साथ में लिखते हैं, x2 वाले टर्म साथ में लिखते हैं, हियर माइनस 3x1 एज इट इज, माइनस 2x1 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, दैट इज प्लस 2x1 माइनस 3x2 एज इट इज प्लस 2x2 implies minus x1 is equals to minus x2 implies x1 is equals to x2, यानी fx1 is equals to fx2 that is x1 equals to x2, यानी कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा कि दो डिफरेंट इमेज डिफरेंट मिलेगी, यानी फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब आपको प्रूव करना है कि फंक्शन f इज द ऑन टू फंक्शन और नॉट। तो लेट ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसको y के साथ कंपेयर करो और x को सब्जेक्ट बनाओ। ओके, नाउ हियर x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। x को सब्जेक्ट बनाना है तो x वाले टर्म साथ में लिखते हैं, 2 माइनस 3y, यहां से x कॉमन, हियर रिमेनिंग इज 1 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। वी गेट x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। तो ये x की वैल्यू आपको मिल गई। ये x की वैल्यू आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है हियर। तो हियर fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। x की वैल्यू आप पुट करोगे यहां पर ये वैल्यू और आपको आंसर y मिल जाए, देन फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन। हियर व्हाट इज द x इज 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 3। ओके, तो यहां पर आपको एलसीएम लेना है 1 माइनस y, एलसीएम एंड कैंसल, यार 2 माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y, 2 माइनस 3y एज इट इज माइनस 3 प्लस 3y, हियर 2 2 कट, 3y कट, माइनस y अपॉन माइनस 1, दैट इज द fx इज इक्वल टू y। fx इक्वल टू y हो गया, देन फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी कि फंक्शन f इज इन्वर्टिबल और नॉट, यानी इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट है या नहीं, तो उसकी डिफाइन ऐसी है, फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, देन इनवर्स इज एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। तो देखो ये फंक्शन के रिलेटेड हमने 1 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया, यानी ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट है। तो इनवर्स जब भी हम फाइंड करेंगे तो एक स्टेप आगे कंटिन्यूस करना है, यहां तक तो सॉल्व करना ही हमको। क्या करोगे तो कि एफ इनवर्स, तो ये डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाएगा, यानी ए टू बी की जगह पर बी टू ए हो जाएगा। और व्हाट इज द एफ इनवर्स एक्स, तो यहां पर जो एक्स को सब्जेक्ट बनाया दैट इज द एफ इनवर्स एक्स, बट वाई की जगह पर एक्स रिप्लेस करना होगा, 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स, यह आपका इनवर्स हो गया। यानी जब भी हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो पहले 1 1 चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे, और जो एक्स को सब्जेक्ट बनाया है उसमें वाई की जगह पर एक्स रिप्लेस करके आप फंक्शन का एफ इनवर्स एक्स फाइंड कर दोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 आर एमसीक्यू। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू में हम देख के ही सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, fx fr2r एंड fx इक्वल्स टू x रेज टू 4। x रेज टू 4 मींस आंसर इज ऑलवेज द पॉजिटिव, बिकॉज आप पॉजिटिव या नेगेटिव लोगे तो आंसर रेज टू 4 यानी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है, यानी रेंज इज कोडोमेन कभी नहीं मिलेगी, यानी नेगेटिव नंबर्स आने वाला नहीं है, यानी ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, तो ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन में ऑन टू है, यानी ये कैंसिल हो गया। ओके, तो ये फंक्शन में भी आपको ऑन टू दिया हुआ है। ओके, तो सी एंड डी दोनों में से होगा। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखो कि 1 1 है यहां पर और यहां पर 1 1 नहीं है, तो हम चेक करेंगे। लेट x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू -2। व्हाट इज द f ऑफ x1, 2 रेज टू 4 दैट इज 16, f of x2 that is minus 2 raised to 4 that is 16, that is 2 is not equals to 2, 2 is not equals to minus 2 implies f of 2
is equals to f of -2, that is function f is not a 1 1. ओके, तो 1 1 फंक्शन नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका आएगा, सी कैंसिल हो गया, और ऑन टू तो ऑलरेडी नहीं था, तो आपको कैसे आइडिया आएगा ऑन टू. ओके, तो रेंज क्या होगी ऑलवेज, तो रेंज इज ऑलवेज द आपको पॉजिटिव नंबर, यानी r प्लस यूनियन 0 इज नॉट इक्वल्स टू r. ओके, दैट इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन. ओके, तो ऑन टू नहीं, देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा. नेक्स्ट 12 नंबर, फंक्शन एफ R2R और लीनियर. देखो स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x 1 पावर लीनियर, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है तो आप कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ओनली फॉर वन पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, दैट इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू. तो आपको यहां पर ये फॉर्मूला मैंने लास्ट भी एक्सप्लेन किया था, R2R हो और फंक्शन ओके ax प्लस बी टाइप हो, नॉट. ध्यान रखो ये f R2R and fx is equals to ax plus b, that is a linear function. Okay, is always 1 1 and on to function. तो यहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक करोगे तो भी आपको 1 1 and on to मिलेगा. और यहां पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो 1 1 and on to फंक्शन पर डिपेंडेंट है वो यहां पर कंप्लीट होती है.